आज या तो राधा मरेगी या फिर आप शस्त्र उठाकर मुझसे द्वंद्व करेंगे। कृष्ण रोको उसे, सुदर्शन निकालो। कैसे कैसे करूं मैं राधा? यदि त्रिशूल और सुदर्शन चक्र का टकराव हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये महादेव का त्रिशूल है, इसका संधान हुआ है तो ये प्राण लेकर ही जाएगा। आज किसी एक का अंत होकर रहेगा। यदि मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो जिसने महादेव के इस शस्त्र को उठाया है वो नष्ट हो जाएगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया आज मैं नष्ट हो जाऊंगा। आचार्य, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो हुआ है, बहुत ही भयावह, बहुत ही भयानक। परंतु तुम सब चिंता मत करो, आश्रम के भीतर जाओ और दूसरे विद्यार्थियों को सुरक्षा दो और बाहर मत आना। जाओ। धन्य है नारायण जो अपने भक्त के शस्त्र का मान रखा आपने। मेरा प्रेम हो या मेरे त्रिशूल का प्रहार, आपने दोनों को ग्रहण किया श्री कृष्ण। अंततः कृष्ण का अंत हो ही गया, और वो भी मेरे कारण। महादेव के त्रिशूल के प्रहार से बच ही कौन सकता है? महादेव की कृपा से तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये महादेव के त्रिशूल का प्रहार है राधा, कोई भला कैसे ठीक रह सकता है? कृष्ण, ये क्या हो रहा है तुम्हें? नीलकंठ के कंठ का नीला विष मेरे शरीर में फैल रहा है राधा। कृष्ण, क्यों ये प्रहार अपने पे लिया? क्यों किया ऐसा? कैसे ना लेता राधा, ये प्रहार तुम पर किया गया था, मैं भला कैसे तुम पर प्रहार होने दे सकता था? अब क्या होगा कृष्ण? मैं तुम्हारे इस घाव को कैसे ठीक करूं? महादेव के त्रिशूल के प्रहार की काट कहां से लाऊं कृष्ण? महादेव के त्रिशूल के प्रहार की काट स्वयं महादेव को करनी पड़ेगी राधा, और कोई नहीं कर सकता। किंतु मुझे भी इस क्षण साउंड की चिंता हो रही है राधा। गुरु सांदीपनी अत्यंत शक्तिशाली है, यदि उन्हें साउंड के कर्मों के विषय में ज्ञात हुआ तो पता नहीं क्या करेंगे। राधा, तुम साम को गुरु सांदीपनी के क्रोध से बचाने का प्रयास करो। तुम्हें छोड़ के जाओ कृष्ण? हाँ, इस समय साम को तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। इतना प्रेम है तुम्हें साम से, और वो है कि देख ही नहीं पाता।
कदाचित किसी दिन देख पाए। जाओ। जाओ राधा। सांब, अब तुमने क्या किया है? क्या? मैंने क्या किया? जो होना था वो हो रहा होगा। सांब, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? बोलो। मैंने कहा ना आचार्य, मैंने कुछ नहीं किया है। अपने गुरु से झूठ नहीं कहते सांब। जो तुमने किया है उसके पश्चात तुम दंड के भागी तो हो ही। कह दो सत्य उन्हें, कदाचित तुम्हारा दंड कम हो जाए। मुझे किसी का भय नहीं और ना ही मैं किसी को कुछ बताने के लिए बाध्य हूँ। आपको बताना है तो बताइए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं नहीं बता सकती सांब, ये गुरु शिष्य के मध्य की बात है। रहने दीजिए राधा, ऐसे उद्दंड बालक से कुछ भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा आश्रम है, मेरी भूमि है। मैं स्वयं अपनी शक्तियों से सब कुछ ज्ञात कर सकता हूँ। महादेव, कृष्ण तो इस विष से पार पा सकते हैं ना? गौरी, जो नारायण समस्त संसार में अमृतत्व का प्रसार करते, उन्हें भला विष से कैसा भय? वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। महादेव, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कृष्ण इस विष से लड़ नहीं रहे हैं? यदि श्री कृष्ण चाहे तो क्षण भर में इस विष को नष्ट कर सकते हैं, परंतु वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? धन्य हुआ मैं नारायण, जो आपने मेरे इस त्रिशूल के प्रहार को ग्रहण कर समस्त संसार को प्रलय से बचा लिया और मेरे त्रिशूल ने आप पर प्रहार किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आपके पास और कोई मार्ग भी तो नहीं था महादेव। परंतु आप इस विष को त्याग क्यों नहीं रहे नारायण? क्योंकि यदि मैं ऐसा करता तो आपकी शक्ति का, मेरे आराध्य की शक्ति का अपमान होता और ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूँ महादेव? और मेरे त्रिशूल द्वारा आप पर प्रहार किया जाने में भी तो मेरा कोई मान नहीं है नारायण। धन्यवाद महादेव। हे नारायण, आपने आज मेरे इस प्रहार को सहा और मेरे अस्त्र की गरिमा को बनाए रखा, परंतु भविष्य में यदि कभी ऐसा हुआ कि आप और मैं आमने सामने हुए तो मैं आपको वचन देता हूं, जिस प्रकार आज मेरे त्रिशूल के प्रहार की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपने इसे ग्रहण किया, भविष्य में आपको ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। इसका मैं ध्यान रखूंगा। आपका धन्यवाद मेरी आराध्य। सांब!
तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। आज तुमने अपनी सारी सीमा पार कर दी है।